तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर रोशी बल्मा को ड्रैगन बॉल देकर वापस आइलैंड जाते हैं, जहां उन्हें पिलाफ मिलता है और वो उन्हें बल्मा और गोकू के बारे में सारी बातें बता देते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम गोकू को किंटो क्लाउड पर उड़ते हुए देखते हैं, जो उसे 3 दिन पहले एक रहस्यमय साधु यानी मास्टर रोशी ने दिया था। और अब वो दोनों रडार के मुताबिक 5वें ड्रैगन बॉल को ढूंढने वेस्टर्न वैली की तरफ जा रहे होते हैं। तभी बल्मा गोकू से कहती है, मेरे आसपास इस तरह उड़ना बंद करो क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तभी बल्मा का ध्यान भटकता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो गोकू उसे आकर देखता है, जिस पर वो कहती है, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। उसी समय गोकू को ड्रैगन बॉल चमकता हुआ दिखाई देता है, जिस पर बल्मा कहती है 5वां ड्रैगन बॉल आसपास ही होगा। फिर गोकू को पास ही में एक गांव दिखाई देता है और वो दोनों वहां जाने लगते हैं। वहां पहुंचने पर बल्मा अपना रडार चेक करती है, जिसमें लोकेशन आसपास का ही होता है। तभी वो नोटिस करती है कि इस जगह पर बहुत शांति है, पर गोकू कहता है यहाँ बहुत लोग हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ। फिर वो दोनों गांव के लोगों को आवाज देने लगते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं आता, जिस पर गोकू एक घर के दरवाजे को ठोकता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं देता। तो गोकू उस पर एक पंच मारता है, जिससे वो खुलता है और वो अंदर जाने लगता है। तभी कोई कुल्हाड़ी गोकू के सर पर मारता है, पर कुल्हाड़ी टूट जाती है, जहाँ गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है और बल्मा भी डर जाती है। तभी हम देखते हैं उसे एक बूढ़े इंसान ने मारा था और गोकू उससे पूछता है आखिर उसने हमला क्यों किया, जहाँ वो डरते हुए कहता है, मुझे माफ करना मिस्टर उलोंग, आपको जितना भी पैसा और खाना चाहिए मैं दे दूंगा। जिस पर गोकू पूछता है, उलोंग वो कौन है? मेरा नाम तो गोकू है। जिसे सुनकर गांव के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद उस बूढ़े इंसान की बेटी गोकू के चोट पर कपड़ा रखती है। तब वो बूढ़ा इंसान गोकू से पूछता है, क्या वो ठीक है? जहाँ बल्मा नाराज होते हुए कहती है, अगर उसकी जगह मैं होती तो अब तक मर चुकी होती। जिस पर वो माफी मांगते हुए कहता है, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। फिर गोकू उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है। तभी वो उसके नीचे हाथ लगाकर चेक करता है और कहता है, तुम एक लड़की हो, है ना? जिस पर बल्मा आकर उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। तो गोकू पूछता है, अब ये किस लिए था? जहाँ बल्मा कहती है, दोबारा ऐसा किसी के साथ मत करना। इसके बाद बल्मा उस बूढ़े इंसान से पूछती है, वैसे ये उलोंग है कौन जिसकी आप बात कर रहे थे? तो वो बताता है, उलोंग एक भयानक मॉन्स्टर का नाम है जो इस गांव में रहता है। वो बहुत खूंखार और खतरनाक है। जिसे सुनकर बल्मा कहती है, सिर्फ एक मॉन्स्टर, बस इतना ही? लेकिन वो बताते हैं, उलोंग अपने रूप को हर तरह की चीजों में बदलने की क्षमता रखता है। किसी ने भी नहीं देखा वो असलियत में कैसा दिखता है। साथ ही वो बहुत अय्याश भी है और पहले ही गांव के कई लड़कियों का अपहरण कर चुका है। वो अपनी बात जारी रखते हुए बताते हैं कि कल वो एक लाल मॉन्स्टर के रूप में आया था और उसने कहा था उसे मेरी बेटी चाहिए, क्योंकि वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। उसने कहा है वो आज ठीक दोपहर को आएगा, तो अपनी बेटी को तैयार रखना। जिसे सुनकर गोकू कहता है, आप सब मिलकर उसे मार क्यों नहीं देते? लेकिन वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा विशाल है। साथ ही उसने कहा है कि अगर हम भागने या उसका सामना करने की कोशिश करते हैं तो वो सभी गांव वालों को मार डालेगा। फिर वो गोकू और बल्मा से पूछते हैं, वैसे तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जिस पर बल्मा उन्हें ड्रैगन बॉल दिखाते हुए कहती है, क्या आपके पास ऐसा कोई बॉल होगा? लेकिन वो मना कर देते हैं। तभी वहाँ खड़ी एक लेडी कहती है, रुको, मेरे पास ऐसा एक बॉल है। फिर वो उन्हें ड्रैगन बॉल दिखाती है, जिसे देखकर बल्मा कहती है, हाँ ये वही है 6 स्टार ड्रैगन बॉल। पर वो लेडी बताती है, यह मेरी दादी को बहुत समय पहले मिला था, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। तो बल्मा कहती है, अगर आप हमें यह बॉल देती है तो हम आपको उलोंग से छुटकारा दिला सकते हैं। जिस पर वो लेडी मान जाती है, लेकिन वो पूछती है, तुम उसे कैसे हराओगे? तब बल्मा कहती है, उसे मैं नहीं, ये हराएगा। और वो गोकू की तरफ इशारा करती है, पर वो वहाँ नहीं होता। तभी हम देखते हैं गोकू उस लेडी के नीचे भी हाथ लगाकर चेक करता है और कहता है, तुम भी एक लड़की हो, है ना? जिस पर वो कहती है, तुम बहुत बदमाश हो। तभी बल्मा फिर से आकर उसे एक थप्पड़ लगाती है और गुस्से से कहती है, यह समय ऐसी चीजें करने का नहीं है। फिर गांव वाले बल्मा से पूछने लगते हैं, क्या उसे सच में यकीन है यह छोटा लड़का उलोंग को हरा देगा? जिस पर बल्मा कहती है, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह लड़का सिर्फ दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है, इसे आप हम पर छोड़ दीजिए। जिस पर वो बूढ़ा इंसान कहता है, हमारे पास इसे तुम पर छोड़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तभी गांव वालों में से एक इंसान कहता है, अगर हम उलोंग को हरा भी देते हैं तो भी हम पकड़ी गई लड़कियों को नहीं बचा सकते, जब तक हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। जिसे सुनकर बल्मा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो गोकू को उस लड़की के कपड़े पहना देती है और उससे कहती है, तुम्हें लड़की बनकर वहां जाना पड़ेगा जहां उलोंग रहता है। इसके बाद तुम उसे मारना और पकड़ी गई लड़कियों को आजाद कर देना। जिस पर गोकू कहता है, हाँ मैं समझ गया, पर अगर मैं इन कपड़ों में चलने की कोशिश करूंगा तो गिर जाऊंगा। उसी समय वहां की जमीन हिलने लगती है और गांव का एक आदमी आकर बताता है कि उलोंग यहाँ आ गया है।
जिस पर बल्मा उससे कहती है सब लोगों को छुपने को कहो और बाकी सब हम पर छोड़ दो। फिर वो गोकू को बाहर भेजकर उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी और भूलना मत सब कुछ प्लान के मुताबिक करना। इसके बाद गोकू वहां बैठ जाता है। फिर हम उलोंग को देखते हैं जो वहां आ जाता है और गोकू से कहता है मेरी स्वीटी पाई मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। उसी समय गोकू को जोर से टॉयलेट आती है और वो कांपने लगता है, जिसे देखकर उलोंग कहता है लगता है तुम मेरे इस रूप से डर रही हो। जिसके बाद वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन और वो बदलने लगता है, जिसे देखकर बल्मा और बाकी लोग डरने लगते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें जहां हम आने वाले एक्सप्लेनेशन की शॉर्ट क्लिप और अपडेट डालते रहते हैं। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।